चल स्टार्ट कर। देखो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13.2 के 7 तक पढ़ा दिए। 8वां प्रश्न है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने का संयंत्र में 28 मीटर कच्ची है, लंबा है तथा व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार पाइप है। कच्ची है पाइप। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कितना पृष्ठ है? समझ गया कि ना? पाइप है, कच्ची है। पाइप कैसे रहता है? ऐसे नहीं रहता है कि ना? पाइप तो ऐसे ना रहता है। ये पाइप है, कच्ची है पाइप। इसमें लंबा कितना है 28 मीटर। अगर बात व्यास 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। अब समझ आया सेंटीमीटर को कैसे बदलेंगे? बदलेंगे ना। अब लिखेंगे हल में। यहाँ समझो दिया एच बराबर कितना दे रहे? एच ऊंचाई मतलब 28 मीटर। 28 डी बराबर क्या हो कितना दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा कै 2 है कि ना? अब 2 हो गया तो 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5। अब इसको सेंटीमीटर में है ना तो कैसे बदलेंगे? तो कैसे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा? एस 12 आ जाएगा। आ जाएगा कि ना? तो कितना आ जाएगा 0.225 ये ना आएगा। अब कच्ची में आर बराबर कितना हो गया 0.0025 मीटर हो गया। अब कच्ची कहता है पृष्ठ निकालना है। कच्ची बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण में। कच्ची में संपूर्ण में कुल का बात कर रहा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का कच्ची क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 के 2 पाई के मान 22 बटा आर के मान 0.025 फिर कर देंगे। आर के मान फिर है 0.025 प्लस कितना एच के मान 28। देखो 22 दूना बटा में गुना में तो सब लोग हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? तो 25 बटा 1000 लिख सकते कि नहीं? कोई दिक्कत हो रहा है? फिर एक में 25 बटा प्लस 28 समझ आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है। काट दो। एक काटेगा क्या दाम है 80 दाम क्या दाम है? देखो 25 का पड़ेगा 4 दाम में तो 100 आता है। देखा मतलब 40 दाम नहीं कटेगा। 4 नंबर तब ना कट जाएगा। अब बताओ एक ऐसे कटे वाला है कि कटे वाला है ना? इसको आधा कर दो कितना आ जाएगा? इसको आधा करेगा तो फिर आधा करेगा कितना आएगा? फिर आधा करेगा 11 बटा का है 11 बटा 70 गुना कर देगा 70 गुना एक काट देंगे क्या मतलब है 40 में काट देंगे है कि ना? ये लिख दो 11 बटा कितना आया है 70 गुना गुना रहेगा। ये कितना 1 बटा 40 प्लस एक में कुछ नहीं तो क्या रहता है एक भिन्न के जोड़ बना लो है कि ना? डायरेक्टली भाग दे ना बना लो भिन्न के जोड़। देखो 40 1 के लघुत्तम कितना आता है 40 से होता है। कितना होता है 40। फिर लिखेंगे कच्ची 11 बटा 70 गुना एक लघुत्तम कितना आया 40। 40 के पड़ेगा तो एक के रहेगा प्लस एक पड़ा तो 40 आएगा। 40 में 28 से गुना 40 में 28 से 40 में कैसे गुना 0 के 0 8 चौक 32 हाथ में 3 हाथ में फिर 8 3 1120 1120 कितना होता है 1120
21 बटा में 40। अब कटो, कोई काटेगा नहीं, काटेगा तो कची करो, गुना करके भाग दे दो, है कि ना। 111 कितना है रे, 1121 में कैसे 1100, फिर 1100 कैसे रहेगा, है कि ना। फिर 1100 अब जोड़ दो, 1 3 2 3 2 1, इतना भाग देना कैसे, 11 से कची करेंगे, गुना ना करेंगे, गुना कर दो, 7 28 200, 7 28 और 2 को 0 ना है, इतना से कची करना है, भाग करना है, बड़ा हार्ड वाला लेवल के। अच्छा कैसे भाग देना है, 2800 से, यह कितना है, 21 11,000 10,000, 10,000 है, आई कितना है 2800 है, तो मतलब हम कैसे लगा देंगे तो काम हो जाएगा, 4 से, ये कितना था 11,200, 11,000 11,200 है ना। अब घटा दो, 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 0 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 में से घट जाएगा, ऐसे ही खत्म हो गया कि ना। अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, कितना आ गया, अब बताओ हम 4 से लगाए थे तो इतना आया था कि ना, फिर लगा देंगे कि ना, लगा देते फिर कितने लिखेंगे 11,200, अब घटेगा 0 1, 1 में से घट जाएगा 1, 100 110, फिर 0 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, ये कितना आ गया 1100, कितने सर है, वहां सेंसर मार दो, आप क्या करेंगे, 4.4 मीटर के स्क्वायर, समझ गया कि ना। देखो 9.1 एक बेलनकार पेट्रोल की बंद टंकी है, कच्ची है टंकी है, इनमें कच्ची रखेगा था, कौन कहता है पानी रखता है, पेट्रोल रखेगा, कच्ची रखेगा, पेट्रोल रखेगा, है कि ना, पेट्रोल रख दिया, इसका पृष्ठ का व्यास कितना है, व्यास कितना है 4.2 मीटर तथा ऊंचाई कितना है 4.5 मीटर दिया है ना, दिया है, कच्ची दिया है, डी बराबर दे दिया है, पहले कितना दिया है 4.2 मीटर दिया है ना, तार बराबर कितना हो जाएगा, एक आधा करो, 42 का आधा कितना होता है 21, ना होता है 2.1 मीटर, एच बराबर कितना हो गया, ऊंचाई कितना है 4.5 मीटर, तो कथी कहता है वक्र पृष्ठ कहता है कि ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच, 2 गुना 22/7, अरे बनाते बनाते हमारा माथा खराब हुआ, लिखा है 2 पाई आर इंटू एच, हमारा यही ना दिक्कत है, आर का मान कितना है 21, मतलब 0.8 इतना, गुना कितना है 45, देखो इसको तो सब लोग हटाएंगे तो बटा में क्या है, इसको भी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से रफ करते हैं, 2 गुना 22/21 और फिर 45, अब कोई कटने वाला है, कौन कटने वाला है, सतिया 10 से 10 कैसे काट देगा तू, ऐसे नहीं बराबर में कटता है, इसे ही काटेगा क्या दाम में, ऐसे ही कोई और कटे वाला है, एकदम कटेगा, इसको 5 करवा, इसको और कोई कटे वाला है, अब कोई नहीं, अब नहीं करने वाला है, 11-33, 11 नीचा कुछ और बच्चा ले रे, हाँ गुना 9 बटा में 9 हाथ में 2, 9 27 2 बटा में भाग दे दो, भाग देगा तो 50 25 आएगा कि ना, इन्हें बच गया ना 4, 29 में से 25 भरेगा क्या बचेगा 4, तो 4 पर
7 27 47 हो गया। तो 5 नमा 2 बच गया, 5 चौका यानी मीटर स्क्वायर कची हो गया। देखो दूसरा प्रश्न, इस टंकी को बनाने में कुल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले कहता है। कची के कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। डी बराबर दे दिए, आर बराबर दे दिए, सब दे दिया है ना। तो बेलन का कची निकालेंगे, बेलन का कुल पृष्ठ बराबर, पहले आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले है ना, वक्र पृष्ठ का कची क्षेत्रफल और प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना कची आधार का क्षेत्रफल। क्या है रे, समझ कि ना। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ने अभी निकल गया है, 5 अभी एक पहले निकल गया है, पहला में 4 प्लस मीटर बाद में है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इतना प्लस 2 गुना पाई के मान 22 बटा आर के मान कितना है 2.1 गुना 2.1 स्क्वायर मतलब 2 दा एगा में क्या आठेगा, एगा में 10 49.4 प्लस 22 दूना 44 बटा 7 गुना 21 बटा 10, 21 बटा 10। अब काटो, जो कटेगा जे आंसर होगा 7 21। अब कोई कटे वाला है, इससे करेगा तो आधा होगा, फिर इसको काटेंगे तो आधा होगा। अब कोई और कटे वाला है, मैंने कटे वाला है। अब गुना करो, कौन कटेगा 59 पॉइंट का है, ये वाला इधर है, वाला इधर काटेगा तू, वाला इधर से इधर वाला जितना मान आएगा ये जुटेगा, खाली कट नहीं सकता है, समझ गया कि ना। उसके बाद 11 33, 33 में कैसे गुना करना है, 33 गुना बटा में क्या है 50 25, एका मेगा से गुना कर दो, कहे 33 में 21 से, 33 में 21 से 33 और 23 दूना 66, 3 के 3 9 और 6, एक में भाग देना है कैसे 25 से, 25 से देना है 25 दूना, सही है। घर जाए क्या बचेगा आई 3 पड़ेगा, क्या मतलब 9 दा क्या दा 9 दा में 250 आता है, आता है कि ना, 8 दाम लगेगा, क्या दाम लगेगा 8 दाम, 8 5 हाथ में 4 8 दूना 16 4 20, ज्यादा हो जाएगा, क्या लगाएंगे 7 5 35 हाथ में 3 और 7 दूना 14 3 17, घटाएंगे 13 में से 5 गया, क्या बचेगा 8, 8 में से ही घट गया, क्या बचेगा 1, आई कैंसिल, ये कहेगा 0.0, अभी लगा सकते फिर क्या मरतबे 7 मरतबे लगा सकते कि ना 175 कितना रहा, इतना जोड़ देंगे एक में, समझ जाए कि ना। एक मतलब डायरेक्टली हम 8 कर सकते कि ना, कर सकते ना, पॉइंट में बात खत्म। अब कितना हो गया ये देखो 59 पॉइंट का है 4 प्लस कितना है 27.8, अब जोड़ देते हैं है कि ना। देखो 8 और 4 कितना होता है, हाथ में 1, हाथ में 1, 9 और 7 कितना होता है, कितना होता है 16, 16 1 हाथ में 1 के है, फिर 5 2 7 1 कितना हुआ 87.1 2 है ना, 12 के बाद दशमलव के बाद में ना 12 के बाद जब ये सेंटीमीटर नहीं कि मीटर है, मीटर स्क्वायर। अब कौन सी कहता है 1/12 भाग का नष्ट करना है, इसमें से निकाल देना है, खत्म करना है, इसमें से 1/12 भाग
नष्ट करना है। तो देखो कितना नष्ट करना है, तो एक भाग के मतलब एक हुआ है ना, पूरा मान लो। और कितना नष्ट करना है, 1/12। तो 1/12 क्या हो जाएगा, 12। इतना भाग कैसे करना है, नष्ट कर देना है। तो नष्ट करना है तो इसको लघुत्तम लेंगे, बटा में कुछ है 12 के 11 में गुना करेगा 12, एक्स माइनस क्या हो गया एक्स, 11 बटा 12x बराबर पूरा कितना आया है 87.12 है ना, 87.12। में कुछ नहीं थे, बटा में क्या रहेगा 100 रहेगा कि ना, 11/11 बटा क्या है बराबर 87/12 और बटा में क्या है 100। अब तीसरा तीसरी गुना होगा है कि ना, एकरा में एकरा से गुना ही कर दो, कच्ची कर दो गुना, तो कितना हो गया एक्स हो जाएगा कि ना, 2 जीरो खाली आके में घुस जाएगा। अब फिर 11 में 12 से गुना होगा 88 87 और 12 गुना का है 12। अब कटेगा, कटना है काटना है तो काट ही दो। देखो एक्स बराबर करेंगे ये बटा में जाएगा कि ना, तो 87/12 गुना 12 और बटा में क्या है 1100। अब काटे को देखो एक आधा करते हैं, कैसे करते हैं 6, एक आधा करेंगे कितना आएगा 550, सारे फिर आधा करेंगे तो कितना आएगा, एक आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 225। सही बात है, सोच तो सही है 200। अब कोई और कटे वाला है, नहीं कटे वाला, इसे कट जाएगा एकदम कटेगा 3 से। देखो अबे तो वही तो ना करे, सोच तो सही है 200। पक्का 5 से कटने वाला है, कैसे कटने वाला है, ऊपर उतारो कितना बच गया जाए, पे उतार देते समझ गया कि ना, कितना है 87/12 गुना क्या बच गया, और बाटा में कितना बचा है 75, 275। अब फिर से काटो, कैसे काटेंगे 5 से 3 से कटेगा तो कटेगा 9 कटेगा, 5 से ऊपर का नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो अब कैसे करो गुना करके भागे दे दो, समझ जाएंगे ना कितना है, देखो गुना करते 4 द्वितीय हाथ में एक को ना, सतिया हाथ में 8 3 24 2 26 और बटा में अब काची करो भाग दो, देखो भाग दे देते 26, देखो कितना है 275, ये समझना यह कितना है 3 अंक लेंगे तो 261 है ना, यहाँ कितना है 275। अब 4 अंक लेंगे, क्या अंक लेंगे 26 और 13 हो गया। अब हम 10 से लगाएंगे तो 2750 हो जाएगा, जीरो खाली बैठेगा तो हो जाएगा ना, देखा मतलब 9 से लगाएंगे, कैसे 9 से लगाते हैं तो देखो 9 पचे 45 7 में 4 और फिर 9 सते 63 और 63 4 63 4 67 हाथ में 6 और 9 दूना 18 6 18 6 24। और कैसे करो माइनस कर दो है कि ना, 13 में से 5 जाएगा 8, 10 बच गया है, क्या बचेगा आई बचा क्या है एक आई, अभी एक अंक उतारेगा तो कितना हो गया, तो क्या मरतबे लग सकता है अंदाज से लगाओ, 5 से लगाएगा 6 से लगाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा ना 5 से लगा 50 हाथ में 2 और 7 पचे 35 और 2 हाथ में 3 और 5 दूना 10 और 3 12 ना। अब घटा दो 1 में से 1 में से पॉइंट बैठा दो, पॉइंट समझ जाए 0 तब पर भी छोटा है ना, एक बार यहाँ एक बार। अब क्या मरतबे लगा सकता है अंदाज से, आंसर 4 दाल लगा के निकल जाते हैं, 4 दाल निकल के आंसर इतने है, बस 4 दाल लगा के निकल जाओ, आंसर कहाँ है देखो 95.0
4 कौची है मीटर स्क्वायर। देखो प्रश्न अब 10 के समझ गए ना। आकृति 13.12 में देखना है। देखो आकृति 13.12 में देखना है। आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। अपना अपना आकृति में देखो क्या देख रहे हैं, लैंप शेड फ्रेम देख रहे हैं। इस सजावट कपड़े का ढका हुआ है, ये कपड़ा से कची हुआ है, ढका हुआ है। समझ है कि ना, है कि ना, ढका हुआ है। इसकी आधार की त्रिज्या कितना है, व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, हॉल में लिखो। अब दिया है। देखो कहता है आधार की व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, व्यास है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। समझ आए ना। और कहता है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों के कितना लगता है अतिरिक्त, 2.5 सेंटीमीटर। देखो ऐसा समझो, यहाँ इसको मोड़ेगा ना, इसको ज्यादा लग रहा है, 2.5 लगता है। कितना लगता है, इधरों भी कितना लगता है, 2.5 कितना होता है। तो इसमें जोड़ दो, कची में जोड़ दो, ऊंचाई में, कची में, ऊंचाई में। तो एच बराबर 30 प्लस 2.5 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर अतिरिक्त हो गया, खर्चा हो गया कि ना, बराबर 35 सेंटीमीटर हो गया ना। अब कहता है तो कितना कुल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ कितना, 2 पाई एच, 2 गुना पाई के मान, आर के मान कितना आया है 10, एच के मान 35। काट दो, 7 बचे। अब गुना कर दो, कट दिया जाएगा 44 गुना 50, में आधा करेगा तो कितना होगा, 2200 कच होगा सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। समझ जाएगा ना, उतार लो। पता है क्वेश्चन, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कची कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजावाने की प्रतियोगिता भाग लेने के लिए कहा गया है। अभी में कलम रखने वाला कोई चीज ना होता है, तो सजाने के लिए और रखने के लिए प्रतियोगिता, जितना स्पीड में कोई रखेगा उसको ज्यादा रुपया मिलने वाला है। कहाँ से, स्कूल से। कौन कौन काम में करने वाला है, कहा गया है प्रत्येक कलमदान को ना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना है त्रिज्या, कितना है हाल में है कि ना, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। और क्या है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो होना था विद्यालय की इस अतिरिक्त गत्ता देना था। इसमें कितना भाग लिया, 35 आदमी भाग ले लिया था। कितना गत्ता खरीदना पड़ा, समझ गए, कितना गत्ता खरीदना पड़ा। देखो गत्ता का क्षेत्रफल, बेल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, कची आधार का क्षेत्रफल। एक पहले बनाए ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 गुना पाई के मान 22/7, आर के मान 3, एच के मान 10.5, प्लस है था, फिर पाई के मान 22/, आर के मान 3 गुना 3। अब देखो
22 दूना 44, अब बटा में अगुना 3 अगुना 100, अब बटा में अभी इसे नहीं काटना है, एक आधा काट सकते हैं। 5 से काटे 5 दूना, फिर 5 से काटेंगे 21 बचे 105, फिर इसे काटेंगे कितना हो गया 21, ये ना आ जाएगा। अब 22 आते कितना आते 22, अब 22 अगुना कहे अगुना अब बटा में 7 बराबर ना काटे बड़ा है 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 बटा में काट सकते हैं, जो काट सकते हैं इस साथ से साथ, कोई दिक्कत है बराबर कहां से आ रहा है ये कची है, तो प्लस में तो कट ही नहीं सकता कई जीव सत्य अब प्लस है ना रे, तो ये कट गया कितना बचा 22 अगुना द्वितीय 3 9 और प्लस ये कितना है 100 और बटा में गुना करो 9 दूना हाथ में 9 दूना 18 1 प्लस एक में भाग दे दो, कैसे दे दो भाग दे दो 198 में कैसे 7 से 7 दूना 5 8 7 49 7 8 56 बटा में 2 कट गया, पॉइंट बैठाएंगे कितना आ जाएगा 7 दूना 14 घट गया 6 आया 10 सतनामा कितना है 28 पॉइंट 29। अब जोड़ दो 29 के 29 से रहेगा है ना, पॉइंट वाला 29 के 29 से पॉइंट 8 8 16 हाथ में 1 और 9 2 11 1 हाथ में 2 226.29 लिया था 35 में पड़ गया था। आप लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे 35 से गुणा करेगा तो कैसे हो जाएगा, देखो 35 कैसे है प्रतियोगिता बराबर कितना है भाग लिया ना भाग लिया, तो एक प्रतियोगिता बराबर कितना है 200.29, तो क्या को निकालना है 35 में से कैसे गुना करेंगे 35 गुना 226 पॉइंट का है, पॉइंट हटा दो कितना गया 100 35 अगुना 226 29 अब आटा में 100 काटो 5 से 5 सते 20 बचे और कोई कट नहीं कटेगा तो गुना करो 7 से सतनामा हाथ में 6 7 दूना 14 6 20 हाथ में 2 हाथ में 2 सही है ना, अच्छा सते 42 2 हाथ में 4 7 दूना 14 4 हाथ में 1 है, फिर 7 दूना 14 1 अब बटा में क्या है अब भाग दे दो कैसे दे दो भागे दे दो कितना है 15 84 0 कैसे 20 से कैसे देना है 20 से दो देखा लगाएगा क्या दाम 7 दाम क्या दाम लगाएगा 7 दूना 14 घट गया 8 घट गया 1 खत्म हो गया ना, फिर क्या उतारेंगे 4 फिर 8 दाम लगाएंगे 8 दाम लगा के 8 दूना 9 दाम लगा देंगे है कि ना 9 दूना 18 फिर आएगा 4 अब क्या उतरेगा क्या दाम है ऐसा मिल रहा है इसे मिल रहा है ना 40 कट गया क्या है पॉइंट बैठाएंगे
जीरो, एक दा 20, 10, फिर यहाँ 5, 79 कितना है? इतने का आंसर, इतने दे ना, दशमलव नहीं बनाने का था ना का था। आंसर होगा 792। जीरो ऐसे आप कुछ ना है सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया कि ना?